Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 11 कॉमर्स इंग्लिश मीडियम में अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट था, चैप्टर नंबर था 6 सब्सिडरी बुक्स। आज आपको देखना है लेक्चर नंबर 8। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। ये 12th एग्जाम्पल आपके नॉलेज के लिए है। सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल कभी भी एग्जाम में नहीं आ सकता, क्योंकि आज आपको क्या बनाना है ये देखिए। परचेज बुक, बाद में परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। एक ही एग्जाम्पल में 4 बुक आपको बनानी है। वैसे ही एग्जाम में ये प्रॉब्लम जो ये चैप्टर का एग्जाम्पल का वेटेज है 3 मार्क्स का, तो 3 मार्क्स में छोटा सा एग्जाम्पल ही होगा, मगर नॉलेज के लिए जरूरी है, इसलिए मैं एग्जाम्पल यहाँ पे करवा रहा हूँ। चलो देखते हैं। आपको देखना है एग्जाम्पल नंबर 12 टेक्स्ट बुक में है, तो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए। यदि टेक्स्ट बुक नहीं है, पैम्पलेट है आपके पास, तो पैम्पलेट में भी है। पैम्पलेट में आपको देखना है, ऐसा पैम्पलेट स्कूल में से आपको मिल चुका होगा। पैम्पलेट में आपको देखना है पेज नंबर 110 पे एग्जाम्पल नंबर 12 प्रिपेयर परचेज बुक। ये रही परचेज बुक। सेल्स बुक यहाँ पे है सेल्स बुक। परचेज रिटर्न बुक ये है परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ पीके स्टोर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ पीके स्टोर्स। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इन बुक्स ऑफ पीके स्टोर्स। पीके स्टोर्स की बुक में फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन अब दिए है, आपको बनाना है इन द बुक्स ऑफ मेसर्स पीके स्टोर्स। फर्स्ट परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। 2015 नवंबर 1st परचेज गुड्स ऑफ ₹30,000 फ्रॉम रामानुज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, बिल नंबर 120। आपने गुड्स परचेज किया है। परचेज बुक में ओनली परचेज ऑफ गुड्स एंड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 2015 नवंबर 1st। किससे परचेज किया है? रामानुज। रामानुज एकाम। कितना गुड्स हमने परचेज किया? 30,000 का गुड्स है। 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है। यहाँ पे मैं वर्किंग लिखता हूँ, देखिए 30,000 माइनस करेंगे 10%, यानी कि 3,000, नेट अमाउंट होगा 27,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 27,000। यदि बिल नंबर है, इनवॉइस नंबर, तो आपको बिल नंबर लिखना है 120। यहाँ पे लिखेंगे 120। ये हो गया रामानुज। नेक्स्ट वन अगेन फोर्थ को है परचेज गुड्स ऑफ ₹12,000 फ्रॉम निर्मी एट 10% कैश डिस्काउंट। देखिए कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। आगे लिखा है क्रेडिट पीरियड 1 मंथ, बिल नंबर दिया है आपको 130। अगेन परचेज किया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। निर्मी से परचेज किया है, तो निर्मी एकाम। बिल नंबर इज गिवन आई थिंक 130। यस, तो यहाँ पे 130। कितने का गुड्स हमने परचेज किया है? 12,000 का। ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो लेस नहीं करने का, डायरेक्ट आपको लिखना है यहाँ पे 12,000। 10% मैंने क्यों लेस नहीं किया है? क्योंकि 10% इज ए कैश डिस्काउंट है, ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। अगेन 6 को देखिए सोल्ड गुड्स ऑफ ₹15,000 टू सुरेश at 5% trade discount and 3% cash discount under bill number 350। हमने गुड्स बेचा है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स बुक में 2015 नवंबर, कौन सी है? 6 है, यह 6। किसको गुड्स बेचा है? सुरेश। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सुरेश एकाम। कितना गुड्स बेचा है? यहाँ पे देखिए 15,000 का गुड्स था, लेस 15,000 का था। यस, 5% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा 750
नेट फिगर हो जाएगी 14,250। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14,250। बिल नंबर यदि दिया है, यस है बिल नंबर 350, तो यहाँ पे लिखेंगे इनवॉइस नंबर 350। 1 मंथ क्रेडिट पे हमने गुड्स बेचा है क्रेडिट पे, बिकॉज नेम ऑफ पर्सन इज गिवन। 3% कैश डिस्काउंट आपको लेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगेन 11th को देखिए, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000, कैश मेमो नंबर 58। तो आपको लास्ट में पहले 1 2 3 4 नोट बनाएंगे, बाद में लास्ट में आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी नोट नंबर 1। क्या लिखेंगे? डेटेड November 6, cash sales therefore not recorded in subsidiary books। कैश सेल्स है इसलिए सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। ये कहां पे रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। नेक्स्ट वन आगे 11th को देखिए, सुरेश रिटर्न गुड्स ऑफ ₹3,000, क्रेडिट नोट 30 सेंड टू सुरेश। ये कौन सा रिटर्न है? सुरेश यहाँ पे है तो सेल्स रिटर्न है। यदि सुरेश यहाँ पे होता तो परचेज रिटर्न होता। यदि रामानुज से पर रिटर्न है, निर्मी को रिटर्न है तो ये परचेज रिटर्न है। सुरेश ने रिटर्न किया है तो ये सेल्स रिटर्न है। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2015, डेट दिया है 15 नवंबर 15। सुरेश अकाउंट, क्रेडिट नोट नंबर इज गिवन, तो आपको क्रेडिट नोट भी लिखना पड़ेगा। दिया है क्रेडिट नोट, यस दिया है। क्रेडिट नोट नंबर है 20। कितना गुड्स रिटर्न किया है सुरेश ने? 3,000 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 3,000। नेक्स्ट वन 17, 40% गुड्स रिटर्न टू निर्मी एंड डेबिट नोट नंबर 17 सेंट। यहाँ पे देखिए निर्मी था, तो ये कौन सा रिटर्न होगा? ये परचेज है तो यहाँ पे होगा परचेज रिटर्न 2015 नवंबर, कौन सी डेट है? 17, यस। निर्मी अकाउंट, कितना गुड्स रिटर्न किया है? 40%, तो 40% ऑफ 12,000। यहाँ पे देखिए 40% ऑफ 12,000, ये हो जाएगा 4,800। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4800। नेक्स्ट वन अगेन, डेबिट नोट नंबर इज गिवन 17, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट नोट नंबर 17। आगे है 19 को, परचेज फर्नीचर ₹7,000 फ्रॉम श्री सरस्वती फर्नीचर मार्ट। तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा नोट डेटेड 19th of November, purchase of asset is not recorded in purchase book, sales book, purchase return book and sales return book, that is not recorded in subsidiary book। नेक्स्ट वन आगे लिखा है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है 20th, परचेज गुड्स ऑफ ₹90,000 फ्रॉम अंती, half of the amount paid immediately। तो अभी देखिए फुल ट्रांजैक्शन आपको क्या लिखना पड़ेगा? क्रेडिट, मैंने गुड्स परचेज किया है तो यहाँ पे लिखेंगे डेट कौन सी है? 20th। किससे परचेज किया है? 29। कितना गुड्स परचेज किया है? 90,000 का। हाफ अमाउंट कैश पेमेंट है, मगर आपको क्या लिखना पड़ेगा? फुल अमाउंट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 90,000 का गुड्स मैंने जो परचेज किया है वो। आगे लिखा है ऑल द गुड 21st को, ऑल द गुड्स परचेज फ्रॉम अवंती सोल्ड टू बाला फॉर 1,08,000, क्रेडिट 1 मंथ, ट्रेड डिस्काउंट 10%। यहाँ पे हमने बेचा कितने में? 1,08,000। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट आपको लेस करना पड़ेगा 10%, 10,800। ये हो जाएगा 97,200 नेट सेल्स। 90,000 का गुड्स था, हमने बेचा 108 में, मगर 10% ट्रेड डिस्काउंट अभी लेस करना बाकी है इसलिए लेस किया, तो ये हो गया नेट सेल्स। हमने किसको बेचा है? 21st को, बाला को। तो यहाँ पे लिखेंगे बाला अकाउंट, बाला को बेचा है, यस बाला।
बाला अकाउंट कितने में बेचा है 108 में, मगर ट्रेड डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा, नेट फिगर होगी 97,200। यदि बिल नंबर है तो आपको यहाँ पे बिल नंबर लिखना पड़ेगा। है बिल नंबर? यस दिया है, बिल नंबर है 360। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बाला रिटर्न हाफ द गुड्स विच वाज रिटर्न टू अवंती। बाला ने रिटर्न किया है वो सेल्स रिटर्न हाफ गुड, इसका हाफ हमको करना पड़ेगा। देखो कौन सी डेट पे बाला रिटर्न कर रहा है 23rd, तो यहाँ पे लिखेंगे बाला अकाउंट। देखिए हाफ गुड्स इट मींस इसका हाफ 1/2, ये हो जाएगा 97,200 का 1/2, 97,200 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 48,600 का गुड्स बाला ने रिटर्न किया। तो यहाँ पे लिखेंगे 48,600, वो हम किसको रिटर्न करेंगे? अवंती को। कितने में परचेज किया था? 90,000, तो 90,000 का हाफ करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 45,000, ये परचेज रिटर्न होगा। यहाँ पे भी 23rd को ही हम लिखेंगे अवंती अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे 45,000 होगा आपका परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न ज्यादा होगा क्योंकि हमने प्रॉफिट ऐड करने के बाद बेचा था इसलिए। नेक्स्ट वन आगे है 24th, क्या है? करंट प्लेस एन ऑर्डर ऑफ ₹30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। करण ने अभी ऑर्डर दिया है, इट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे डेटेड 24th November, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, देयरफॉर नॉट रिकॉर्डेड। अगेन 25th, गुड्स सेंड टू करण एज पर ऑर्डर, जो ऑर्डर दिया था ऑर्डर पे हमने गुड्स भेज दिया। 500 एडेड फॉर कैरेज अंडर बिल नंबर 365, हमने गुड्स भेजा है, इट मींस हमने क्या किया है? सेल्स किया है करण को। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स बुक में, बोलो डेट कौन सी है? 25th, करंट अकाउंट। कितना हमने सेल्स किया है? ऑर्डर कितना था? 30,000 में 10% आपको लेस करना पड़ेगा, 30,000 माइनस 10% यानी कि 3,000। हमने सेल्स किया है 27,000 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 27। कैरेज इज नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, इट इज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। आगे लिखा है बिल नंबर इज गिवन, आई थिंक मैंने देखा था, यस 365, तो यहाँ पे लिखेंगे 365। नेक्स्ट वन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 500 जो कैरेज का पेमेंट किया है वो हम कहाँ पे लिखेंगे? जर्नल प्रॉपर में आपको लिखना है, ये सेल्स बुक में नहीं आने वाला। नेक्स्ट वन 26 को देखिए, कैश परचेज ₹16,000, कैश सेल्स ₹20,000, ये भी कैश ट्रांजेक्शन है। कैश ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक, तो आपको यहाँ पे नोट लिखनी पड़ेगी, dated 26 November, cash transaction therefore not recorded in subsidiary books। आगे 27th देखिए, return goods to Sweetie ₹10,000 which was purchased in October and send debit note number 20। अक्टूबर में हमने परचेज किया था स्वीटी से, अब हम रिटर्न कर रहे हैं। ये कौन सा रिटर्न है? परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न में आपको लिखना है 27। किसको रिटर्न किया आपने? स्वीटी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्वीटी अकाउंट। डेबिट नोट नंबर इज गिवन और नॉट गिवन? यस दिया है, डेबिट नोट नंबर है आपकी 20। गुड्स कितना रिटर्न किया है स्वीटी को? 10,000। नेक्स्ट वन, current return half of goods and proportionate amount of carriage was given credit। करण ने हाफ गुड्स रिटर्न किया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ अमाउंट। डेट कौन सी है? कौन सी डेट पे रिटर्न किया? करण ने 30th था, तो यहाँ पे लिखेंगे करंट अकाउंट, अमाउंट हाफ अमाउंट 27 का हाफ होगा 13,500। यदि क्रेडिट नोट नंबर है तो आपको लिखना पड़ेगा, नहीं है और साथ में लिखा है कैरेज वॉज गिवन क्रेडिट, मगर कैरेज यहाँ पे कैरेज लिखे
लिखेंगे नहीं, कैरेज कहाँ पे आने वाला है, जर्नल प्रॉपर में। कोई भी एक्सपेंस हो, एक्सपेंस हो, टैक्स हो, कोई भी चीज, ये सब्सिडरी बुक में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम सेपरेट लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे, जर्नल प्रॉपर। अब हम करेंगे टोटल। सबसे पहले परचेस बुक का टोटल 27,000 प्लस 12,000 प्लस 90,000 129। यहाँ पे लिखेंगे टोटल क्रेडिट परचेज। ये है आपका क्रेडिट परचेज। परचेज रिटर्न का टोटल करेंगे तो हो जाएगा 59,800। 45 प्लस 10 55 प्लस 4800 59,800। यहाँ पे लिखेंगे टोटल क्रेडिट परचेज रिटर्न। बाद में सेल्स बुक का टोटल यहाँ पे होगा टोटल, देखिए 14,250 प्लस 97,200 प्लस 27,000, टोटल होगा 138,450। यहाँ पे लिखेंगे टोटल क्रेडिट सेल्स। एंड लास्ट वन सेल्स रिटर्न का भी टोटल करना पड़ेगा। सबसे पहले 3,000 प्लस 48,600 प्लस 13,500, टोटल हो जाएगा 65,100। 65,100। यहाँ पे लिखेंगे टोटल क्रेडिट सेल्स रिटर्न। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम एग्जाम्पल नंबर 13 करेंगे। ये एग्जाम्पल आपको 2 बार देखना है। ये एग्जाम्पल देखेंगे तो ये पता चलेगा, जब हमने सेल्स किया था, ये था सेल्स, सेल्स रिटर्न हाफ, तो सेल्स का हाफ होना चाहिए। तो जो हमने परचेस किया था 90 में, वो हमने बेचा था 12 लाख, तो यहाँ पे रिटर्न हाफ अमाउंट होगा 97,200 का। तो यहाँ पे जो परचेस किया था उसका हाफ अमाउंट होगा 45,000। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट था। और 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि आपको जितना प्रॉफिट ऐड करते हैं, जब परचेज रिटर्न होगा तो प्रॉफिट बाद में लेस भी हो जाएगा। ओके, यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल 1 बार देखो, 2 बार देखो। यदि कोई डाउट है तो थर्सडे को मैं 10 to 12 के बीच में स्कूल पे रहने वाला हूँ, तो आके आप मिल सकते हैं। ओके, बाय बाय।